मैं क्रोध से अत्यंत पीड़ित हूं। मेरा पूरा जीवन क्रोध में ही नष्ट हुआ जा रहा है। इस दुष्ट क्रोध का त्याग करना चाहता हूं। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि यह क्रोध रूपी शत्रु सदा के लिए भस्मीभूत हो जाए। प्रश्न में भी क्रोध है। दुष्ट क्रोध, क्रोध रूपी शत्रु, ऐसा आशीर्वाद दें कि सदा के लिए भस्मीभूत हो जाए। तुम मुझे भी फंसाओगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह तुमको स्वर्ग ले चलूं, तुम मुझे भी नरक ले चलने का इरादा रखते हो। और क्रोध इतनी कोई आसीन बात नहीं कि किसी आशीर्वाद से मुक्त हो जाओ। क्रोध तुम्हारी जड़ों में छिपा है। क्रोध कुछ ऐसा ऊपर से आरोपित थोड़ी है, कुछ ऐसा थोड़ी कि वस्त्र पहन लिए उतार दिए। क्रोध ऐसा है जैसे तुम्हारी चमड़ी छीली जाएगी, पीड़ा होगी, कष्ट होगा, खून बहेगा, और फिर तुम जन्म भर अगर क्रोध किए हो, जीवन भर अगर क्रोध किए हो, तो तुम्हारे रग रग में समा गया होगा। तुम्हारे उत्तर से जाहिर है। तुम्हारा प्रश्न जो नहीं कह सकता था, वो तुम्हारे प्रश्न की भाषा ने कह दिया है। मैं समझा तुम्हारी पीड़ा, मगर इस क्रोध से छूटने का उपाय इस क्रोध का त्याग नहीं है। त्याग कैसे करोगे? ये कोई चीज थोड़ी है कि छोड़ दी। ये तो तुम ही हो। तुम क्रोध रूप हो गए हो। ये तुम्हारे रग रेशे में व्याप्त हो गया है। तुम्हें सजग होना पड़ेगा। तुम क्रोध को अपने जीवन चिंतन का आधार न बनाओ। तुम ध्यान में उतरो। ध्यान तुम्हें सजग करेगा। ध्यान तुम्हें क्षमता देगा कि क्रोध दिखाई पड़ने लगे। क्रोध चलता है इसीलिए कि हम मूर्छित हैं। क्रोध मूर्छा का ही अंग है। तुम्हें पता ही तब चलता है जब क्रोध आ भी चुका, जा भी चुका, उपद्रव हो भी चुका। पीट चुके पत्नी को, तोड़ चुके चीजें, मारपीट हो गई, हाथ में हथकड़ी डल गई, अदालत की तरफ चले, तब तुम्हें ख्याल आता कि फिर हो गए। जैसे जैसे होश बढ़ेगा तो पहले तुम्हें ख्याल आएगा, इतने बाद नहीं, जब क्रोध मौजूद होगा, जब तुम्हारी मुट्ठियां भिज रही होंगी और दांत क्रोध से भर रहे होंगे और जबड़े क्रोध से उन्मत्त हो रहे होंगे, तब तुम्हें याद आ जाएगा कि क्रोध ये हो रहा है। फिर और गहराई बढ़ेगी बोध की, तो क्रोध आने वाला है। आकाश में बादल गिरे, अभी बरसे नहीं, और तुम समझ लोगे कि क्रोध आने वाला है। जब इतना ध्यान तुम्हारा गहरा हो जाएगा कि क्रोध के आने के पहले तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा कि आता है, तब तुम मुक्त हो पाओगे। इसके पहले तुम मुक्त ना हो सकोगे। इसके पहले तुम कस्में खाओ, व्रत लो, नियम लो, आशीर्वाद मांगो, ये सब काम नहीं आएंगी बातें। ये सब बहाने हैं। तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। और मैं जानता हूं कि आशीर्वाद भी तुमने पहली दफे नहीं मांगा होगा, पहले भी मांग चुके होगे। और जब भी आशीर्वाद न फलेगा तो तुम यही सोचोगे कि ये संत भी बेकार निकला, ये महात्मा भी किसी काम के नहीं, आशीर्वाद ही काम नहीं आया। जैसे कि महात्मा की जिम्मेवारी है
कि तुम्हारा क्रोध दूर होना चाहिए। यह जिम्मेवारी तुम्हारी। क्रोध को त्यागा नहीं जाता। क्रोध को जाना जाए तो क्रोध धीरे 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 शमित होता है। क्रोध का दमन नहीं करना होता, समन होता है। क्रोध तुम्हारे चित्त की एक विक्षिप्त अवस्था है। क्रोध में तुम क्षण भर के लिए पागल हो जाते, वो अस्थाई पागलपन। इस पागलपन का कैसे त्याग करोगे? ये तुम्हारे भीतर से उठता है, और जब उठता है तब तुम होते कहां हो? एक आदमी अपने मकान पर चढ़ा खड़ा था, अकबर की सवारी निकलती, उलझुल गालियां बकने लगा अकबर। अकबर बहुत हैरान हुआ, आदमी पकड़वा लिया, जेल में डाल दिया। दूसरे दिन सुबह उसे बुलाया अदालत में और कहा कि तू होश में है? क्या बक रहा था? क्यों गालियां दी तूने? तुझे पता नहीं कि सम्राट के साथ कैसा व्यवहार करना? उस आदमी ने कहा, मैंने कभी गालियां दी ही नहीं। अकबर ने कहा, यह भी हद हो गई, मैं खुद ही मौजूद था, अब कोई गवाह की जरूरत थी? उस आदमी ने कहा, यह मैं कह नहीं रहा कि आप मौजूद नहीं थे, आप रहे होंगे मौजूद, मैं मौजूद नहीं था, मैं शराब पिए था, मुझे होश ही नहीं है कि मैंने क्या किया। क्रोध में भी तुम ऐसी ही बेहोश अवस्था में होते हो। तुम जाके रसायनविद से पूछो, चिकित्सक से पूछो, होता है क्या क्रोध में? तुम्हारे खून में, तुम्हारे भीतर से विष की ग्रंथियां हैं, वो विष को छोड़ देती, तुम्हारा सारा खून विषाक्त हो जाता है। उस विषाक्त अवस्था में तुमने शराब बाहर से पी कि भीतर से आई, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर तुम जो करते हो तुम अपने होश में नहीं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि लोगों ने हत्याएं कर दी हैं और उन्होंने होश में नहीं की, विक्षिप्त अवस्था में हो गई। तुम ये छोटी सी कहानी सुनो। भोज में आए लोगों की सेवा टहल करते हुए गांव के नाई छकोड़ी ने जब सुना कि इस बार की तीर्थ यात्रा में ठाकुर बारिस्टर सिंह क्रोध का त्याग कर आए हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मित्रों मुसाहिबों से घिरे बैठे गर्वोन्नत ठाकुर साहब के पास पहुंचकर छकोड़ी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, मालिक, इस बार की तीर्थ यात्रा में आप क्या त्याग कर आए हैं? क्रोध। छकोड़ी, हमने अब जीवन भर के लिए क्रोध त्याग दिया है। सहज शांत वाणी में ठाकुर साहब ने कहा, धन्य हो, चारों धाम की यात्रा, 4 गांव का भोज और क्रोध का त्याग, बड़े महात्मा हैं मालिक आप। कहता हुआ छकोड़ी अपने काम में जा लगा। थोड़ी देर बाद वह फिर लौटा और ठाकुर साहब को भोज की सुव्यवस्था की जानकारी दी और निहायत मुलामियत से बोला, इस बार तीर्थों में हुजूर क्या छोड़ा है? ठाकुर साहब ने छकोड़ी की तरफ सीधी आंख देखते हुए सधी आवाज में जवाब दिया, क्रोध, हमने क्रोध छोड़ दिया है। वाह वाह मालिक, कितना बड़ा त्याग किया है आपने, धन्य हैं आप। और वह फिर भोज स्थल की तरफ को चल दिया। कुछ क्षणों में छकोड़ी फिर लौटा और इधर उधर की बातें करता हुआ ठाकुर साहब से बोला धीरे से, माई बाप, तीर्थों में इस बार आप क्या त्याग कर आए? नाई को घूरते हुए ठाकुर साहब बोले, अभी तुझे बताया है कि हम क्रोध छोड़ आए। हो मालिक, धन्य हो, धन्य हो। थोड़ी देर बाद फिर छकोड़ी आया और चुपचाप ठाकुर साहब के पांव दबाने लगा। फिर उठा और उनके पांव छूता हुआ बोला, हुजूर, अब की तीर्थ यात्रा में आपने कौन सा त्याग किया? इस बार ठाकुर साहब ने जैसे ही नाई का प्रश्न सुना कि उनकी आंखें लाल हो गईं, भौहें तिरछी हो गईं, कड़कदार आवाज में बोले, अबे नौवे, 10 बार तुझसे कहा है हम क्रोध का त्याग कर आए हैं, तू बहरा है क्या? जी सरकार, क्रोध
त्याग कर आपने बड़ा भारी पुण्य का काम किया, धन है आप। ओंठों ओंठों में मुस्कुराता हुआ छकौड़ी चला गया। अब की बार थोड़े अधिक विलंब से वह लौटा। ठाकुर साहब यार दोस्तों के साथ बातों में मशगूल थे। चांदी के गिलास में ठाकुर साहब को पानी पेश करते हुए छकौड़ी ने कहा, हुजूर। छकौड़ी का स्वर सुनते ही ठाकुर साहब की आंखें कपाल से जा लगी। भौचक छकौड़ी थोड़ा पीछे को खिसका। ठाकुर साहब ने अपना जूता उठाया और छकौड़ी भागा। आगे आगे पानी का गिलास लिए छकौड़ी नाई और पीछे पीछे हाथ में जूता लिए हुए ठाकुर बारिस्तर सिंह। नयट्टा, साला छत्तीसा, कमीन, हमने 50 बार हरामी के पिल्ले से कहा कि हमने क्रोध छोड़ दिया है, फिर भी साला। क्रोध छोड़ा नहीं जाता, क्रोध समझा जाता है। छोड़े कि ऐसी ही झंझट में पड़ोगे। क्रोध समझो, क्रोध के प्रति जागो, क्रोध को पहचानो, उसकी फैली हुई जड़ों को खोदो और पहले से ही निर्णय मत लो कि क्रोध बुरा है। अगर निर्णय ले लिया तो जान ना सकोगे। जब निर्णय ही ले लिया तो फिर जानोगे कैसे? जानने के लिए निर्णय मुक्त मन चाहिए। भूल जाओ ये कि शास्त्रों ने कहा है कि क्रोध शत्रु है। तुमने अभी नहीं जाना, और जब तक तुमने नहीं जाना शास्त्र दो कौड़ी के। भूल जाओ ये कि क्रोध जहर है, ये तुमने अभी नहीं पहचाना। और तुम्हारी पहचान हो तो ही इस बात में कुछ अर्थ है, अन्यथा यह सब बकवास है। छोड़ी दो सारे निर्णय और निष्कर्ष कि क्रोध क्या है। निर्णय शून्य, निष्कर्ष रहित। तुम्हारे भीतर जब क्रोध उठे तो उसे देखो जैसे आकाश में उठते बादल को कोई देखता है। न अच्छा न बुरा, न पक्ष न विपक्ष। सिर्फ पहचानो क्या है क्रोध, क्या है। धीरे धीरे क्रोध जब होगा तभी तुम्हारी आंख खुलेगी, और धीरे धीरे क्रोध के आने के पहले उसकी हल्की सरसराहट मालूम होगी और तुम्हारी आंख खुलेगी, और अंततः सरसराहट भी ना होगी। कोई दूसरा आदमी स्थिति पैदा करेगा, गाली देगा, अपमान करेगा। उसके गाली और अपमान देते ही तुम जानोगे कि स्थिति मौजूद है। अगर मैं मूर्छित हो जाऊं तो क्रोध होगा। अगर मैं सजग रहूं, होशपूर्ण रहूं, अगर ये दिया होश का जलता रहे तो क्रोध नहीं होगा। होश में क्रोध विसर्जित हो जाता है, जैसे प्रकाश में अंधेरा नहीं होता। आज इतना है।